हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का पहला चैप्टर सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस का सेकंड टॉपिक स्कोप ऑफ सोशल साइंस समझेंगे। स्कोप का मतलब है सोशल साइंस से हम क्या क्या सीख सकते हैं और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। सोशल साइंस हमें बताता है कि लोग एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं और आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि रूल्स कैसे बनते हैं, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं। सोशल साइंस में 4 मेन डिसिप्लिन्स, जिसे हम सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, होते हैं, जो मिलकर हमें सोसाइटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स हैं, चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक है जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। सोचो, जियोग्राफी होती क्या है? जियोग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ को स्टडी करता है। यह हमें लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर्स और रिसोर्सेज के बारे में बताता है। एग्जाम्पल से समझो, इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंड फॉर्म होते हैं। कहीं माउंटेन्स, कहीं प्लेन्स, कहीं कोस्टल एरियाज, और इसी वजह से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है। ज्योग्राफी हमें यह भी समझाती है कि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर, हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। हिस्ट्री हमें अपने पास्ट के बारे में बताती है और ये समझाती है कि टाइम के साथ साथ सोसाइटी कैसे चेंज हुई है। जो चेंज पास्ट में हुए, उन्हीं की वजह से आज का प्रेजेंट शेप हुआ है। सिंपल वर्ड्स में, आज का प्रेजेंट पास्ट का रिजल्ट है। अब हम थोड़ा और डीप से समझते हैं हिस्ट्री और वैल्यूज के कनेक्शन को। हिस्ट्री हमें डिफरेंट इवेंट्स और मोमेंट्स के बारे में बताती है, जिससे हमें पास्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ आती हैं। इन सब इवेंट से हमें क्या मिलता है? वैल्यूज, इम्पोर्टेंट वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, सबके लिए बराबरी, जस्टिस यानी न्याय। हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि सोसाइटी में हर इंसान के साथ फेयर और इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। सोसाइटी में अलग अलग लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर, रीजन्स, लैंग्वेजेस। हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि हमें इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसे प्रमोट भी करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट, लॉ, राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताता है। हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, इसमें हम सीखते हैं कि गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, लॉज कैसे बनते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सब हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कनेक्शन विद डेली लाइफ, रोड्स, स्कूल्स, वोटिंग सिस्टम, ये सब गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। हम रोज इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसलिए पॉलिटिकल साइंस हमें रियल लाइफ समझाता है। सिंपल वर्ड्स में, पॉलिटिकल साइंस हमें सिखाता है कि हम अपने राइट्स और ड्यूटीज समझें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। इसलिए पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम आते हैं इस टॉपिक के लास्ट सब टॉपिक पर, इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। इकोनॉमिक्स बताता है कि गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है
और कैसे लोग उन्हें कंज्यूम करते हैं। इससे हमें क्या समझ आता है? जॉब्स, मार्केट, इनकम और प्राइजेस का पूरा सिनेरियो। डेली लाइफ डिसीजंस। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि हम अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें और कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें। एक और इम्पोर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स हमें यह भी समझाता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी और फेयर अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप से आते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि पैसे और रिसोर्सेज का वाइजली यूज करें और सोसाइटी को फेयर और बेटर बनाएं। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोशल साइंस सफारी।